आज रायबरेली आए हैं राज्यसभा सांसद ब्रजलाल जी, जिनसे हम लोग खास बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दोपहर रायबरेली। थैंक यू जी, थैंक यू। क्या कार्यक्रम है आपका रायबरेली में आज? आज यहाँ 2 जगह सामाजिक सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित है जी। कल मैं बाराबंकी में था, वहाँ भी 2 जगह था, और आज रायबरेली में आया हूँ सामाजिक सम्मेलन कार्यक्रम में। अच्छा, आप एक वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 कानून वापस लिए हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि डर के मारे ऐसा कुछ हुआ है, क्या कहेंगे आप इस पर? ऐसा कुछ नहीं है। ये कानून किसानों के लिए फ़ायदे का था, लेकिन एक ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की गई कि कुछ किसानों में भ्रांति उत्पन्न हुई, और आंदोलन जो 26 जनवरी को हुआ उसमें कुछ देश विरोधी गतिविधियाँ हुई, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे तमाम किसानों के भेष में असामाजिक तत्व भी इसमें शामिल होते रहे, विदेशों से भी फंडिंग होती रही। तो ऐसी जिस भावनाओं को देखते हुए माननीय मोदी जी ने इस कानून को वापस लिया है। तो क्या लगता है आपका, जैसे लगातार जो आरोप लगा रहे हैं, प्रियंका गांधी इस समय उत्तर प्रदेश में लगातार दौरे कर रही हैं, वो कह रही हैं कि जिस तरह से इस कानून को वापस लिया गया उसका विरोध दर्ज कर रही हैं, तो कैसे देखते हैं पूरे पॉलिटिकल जो सिनेरियो जो चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? प्रियंका गांधी जी का तो अस्तित्व ही नहीं मानता मैं। अब रायबरेली अपनी सीट बचा लें जी। अमेठी तो इनके हाथ से जा चुकी है। ये किसी बार पिछले बार 6 सीट पाई थी, अब की 6 भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो इनका तो कोई अस्तित्व नहीं है। आज ये जब कोरोना काल था तो समाजवादी पार्टी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी एयर कंडीशन चैम्बर्स में बैठ करके केवल क्रिटिसाइज करना, ट्वीट करना, ये राजनीति कर रहे थे। जब भारतीय जनता पार्टी उसके कार्यकर्ता घरों घरों में जा कर के लोगों की सेवा कर रहे थे, कोरोना वैक्सीन आया, कांग्रेस कर रही थी तो हम गिनी पिग नहीं है, हम नहीं लगवाएंगे। राहुल गांधी कर रहे थे, अखिलेश यादव जी बीजेपी की है। तो ये जो विरोधी पार्टियां हैं, आज जब चुनाव आ गया है तो बरसाती मेढक की तरह से निकल करके केवल, और इनका कोई योगदान नहीं है देश हित में, और आज आकर के ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको हम लोग कभी जनता को गुमराह नहीं होने देंगे, और इन लोगों का भंडाफोड़ ऑलरेडी हो चुका है कि ये कितने पानी में है और क्या इनका जो अगला चुनाव आ रहा है कितनी सीट पाएंगे, सबको मालूम। आप एक दमदार अधिकारी के रूप में उत्तर प्रदेश में थे और बहुत सारी सरकारों में आपने काम किया है। कितना इस समय के बारे में कहेंगे, कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहना है आपका, और पिछली सरकारों की कानून व्यवस्था के बारे में बात करना जरूरी है आपसे, क्या कहेंगे आप इस बारे में? ऐसा मैं प्रदेश का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रहा 4.5 साल, डीजीपी रहा, टोटल 5 साल रहा। उस समय भी कानून व्यवस्था थी अच्छी, लेकिन जो जोगी सरकार में कानून व्यवस्था की कुछ जो आयाम तय किए गए वो कभी नहीं हुए, क्योंकि वो चीज़ जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होता तब तक नहीं होता। जैसे इस समय जो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई, और सबसे बड़ी चीज़ जो पहली बार प्रदेश में हुआ कि उनकी जो गुंडई से अर्जित संपत्ति थी उस पर 1800 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया गया, और वो बुलडोजर जोगी का लगातार जारी है। आज जो बड़े बड़े माफिया जो पैरेलल गवर्नमेंट चलाते थे, उनके काफिले चलते थे, राइफलों और बंदूकों के बैरल दिखाई पड़ती थीं, आज वो सब गायब हो गए हैं, सब जेल में हैं, और उनकी संपत्तियां जमी दोज करके सरकार कब्जे में लेकर गरीबों के मकान बना रही। ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई थी। कानून व्यवस्था हमेशा होता है अच्छी जब सरकार का इकबाल होता है, और जोगी सरकार का इकबाल इस समय बुलंद है, और इतनी अच्छी कानून व्यवस्था की स्थिति कभी नहीं रही। आज 4.5 साल से ऊपर हो गए हैं, कहीं दंगा नहीं हुआ। अखिलेश सरकार में रोज दंगे होते थे, मुजफ्फरनगर दंगा, शामली दंगा, कोई भूला नहीं है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अखिलेश सरकार का, इसके पहले वही सरकार रही, आतंकवादियों का खुला संरक्षण, मही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था, और वहाँ 31 जनवरी 2007 को सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर रामपुर में अटैक हुआ, 7 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। हमने उसमें जो इंडिया कमांडर था लश्कर तोयबा का, जिसके लोग अभी अफगानिस्तान में लड़ रहे थे, उसके कमांडर को हमने पकड़ा, पाकिस्तानी फिदाइन पकड़ा, उनके पास AK-47 बरामद हुआ, ग्रेनेड बरामद हुआ, जेल भेजा। अखिलेश जी आकर के उस केस को वापस, मतलब इससे शर्मनाक क्या होती है कि लश्कर तोयबा का इंडिया कमांडर है, 2 पाकिस्तानी फिदाइन है जिन्होंने हमारे जवानों को मारा,
अदालत ने वो केस वापस नहीं होने दिया और 4 को फांसी की सज़ा, 1 को आजीवन कारावास और 1 को 10 साल की सज़ा। यहाँ 23 नवंबर 2007 को 3 कचहरियों पर हमले हुए थे। न्याय के मंदिर पर हमला, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी। 15 से ज़्यादा उसमें वकील और बातकर्ता मारे गए थे। हमने उस केस को वर्कआउट किया, वर्कआउट कर गिरफ्तारी की, बाराबंकी से गिरफ्तारी हुई थी। अखिलेश ने वो मुकदमे भी वापस ले लिए और हद तो जब ये हो गई, उस केस को वापस लिया। और जब एक आतंकवादी फैजाबाद से कचहरी से लौट रहा था अपने साथी तारिक कासमी के साथ, खालिद मुजाहिद, तो लू लगने से उसकी बाराबंकी में मौत हो गई 18 मई 2013। अखिलेश सरकार ने, मैं तो सर्विंग डीजी था, डीजी सिविल डिफेंस था, इन्होंने कहा ये ब्रजलाल ने गिरफ्तारी करवाई थी, तो मेरे और मेरे रिटायर्ड डीजी विक्रम सिंह और मेरे 42 पुलिस जनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा इसी बाराबंकी कोतवाली में अखिलेश सरकार ने कायम किया। उसके बाद अदालत ने फिर इन्होंने ये मुकदमे वापस लिए थे, मान्यता नहीं दी और आजीवन कारावास की सज़ा दे दी। तो वही अखिलेश सरकार जिन्होंने 14 आतंकवादियों के केसेस, 14 केसेस वापस लिए। अपराधी पालने का इनका रिकॉर्ड रहा है, जितने बड़े अपराधी सब माननीय इन्हीं द्वारा बनाए गए हैं। तो ये तो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आपकी सरकार के ऊपर अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि वो कह रहे हैं लखीमपुर खीरी में जिस तरह से हुआ उसके बारे में कह रहे हैं कि जो वहाँ की घटना हुई वो भी तो वहाँ पे गुंडई हुई। इस बारे में ऐसा है, गुंडई और आतंकवाद में बड़ा फर्क है। पाकिस्तानी हमला करते हैं, सीआरपीएफ के जवान मारे जाते हैं, कचहरियों पर हमला होता है पाकिस्तान के उससे, और उस केस के वापस लेते हैं। यहाँ जो दुर्घटना हुई, इसमें योगी सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। मंत्री का बेटा जेल में है, बाकी लोग जेल में हैं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में विवेचना हो रही है। एक आपराधिक घटना कही जा सकती है। लेकिन अखिलेश ने तो 14 आतंकवादियों के केस है जिन्होंने देश पर हमला किया। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है वेजिंग वॉर ऑन इंडिया। तो वेजिंग वॉर ऑन इंडिया, ऐसे आतंकवादियों को अखिलेश ने वापस लिया और अदालत ने ऐसा चांटा मारा, फांसी की सज़ा दे दी, आजीवन कारावास की सज़ा दे दी। तो इससे शर्मनाक कभी प्रदेश में नहीं हुआ, किसी सरकार में नहीं हुआ जितना अखिलेश ने किया। चलिए, अच्छा ये बताइए कि चुनाव आ रहा है, विधानसभा का चुनाव है 2022 का, कितना आश्वस्त हैं अपनी पार्टी को लेकर, आप सरकार बनाने को लेकर कितना आश्वस्त हैं? हम क्या, सभी लोग आश्वस्त हैं, प्रदेश की जनता आश्वस्त है कि योगी आदित्यनाथ जैसा ईमानदार मेहनती मुख्यमंत्री आज तक कभी नहीं मिला है। और हमारी सरकार 200% बननी है और जो मेजॉरिटी हमारी आई है उससे अधिक मेजॉरिटी उससे कम नहीं होगी और उससे हम उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाएंगे और योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। अंतिम सवाल आपसे मेरा ये कि आप एक बड़े अधिकारी के तौर में आपने उत्तर प्रदेश में काम किया है, कई सरकारों में काम किया आपने, तो क्या पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है अधिकारी के ऊपर? क्या ऐसा है, ये शब्द बड़ा डाइसी शब्द है और मैं अपने बारे में कहूँ, जो अधिकारी ये कहता मेरे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है, या तो बेईमान है और या तो कमज़ोर है, अक्षम है। ये चीज़ें आपको कानून में काम करने का अधिकार है। माननीय मुलायम सिंह जी जब पहली बार मुख्यमंत्री हुए तो 1989 में मुझे ले गए एसएसपी इटावा। मैंने कहा मुझे मत ले जाइए, आपको दिक्कत होगी। मैं शहर कप्तान लखनऊ था, मेरी कार्य प्रणाली से परिचित है, मैंने उनसे कभी नहीं मिला था। ले गए और मैंने शिवपाल जी के खिलाफ 9 अप्रैल 90 को मुकदमा कायम किया। इटावा में जब वो मुख्यमंत्री थे उनके सगे भाई खिलाफ, तो पॉलिटिकल प्रेशर होता तो मुकदमा कायम करता। हालांकि उसका खामियाजा मैंने अपने पूरे करियर में देखा, मुझे कोई फ़ख्र नहीं इसका। मुलायम सिंह जी ने मुझे बर्खास्त कराने का प्रयास किया, मुझे प्रताड़ित किया और अखिलेश उनके पुत्र ने, तो जब मैं रिटायर होने के नज़दीक था, 2 साल रिटायरमेंट था, तो मेरे खिलाफ मर्डर का मुकदमा कायम कर जेल भेजना चाहा। तो ये है, तो पॉलिटिकल प्रेशर वही जो करता है जो बेईमान होगा, या तो जो वोट के बात करेगा, या अक्षम होगा। तीसरा कोई इसका कोई और आंसर नहीं।